Now, I would like to request Shri Deepak Thakur ji kindly come on the dais and say for 2 minutes. Shri Deepak Thakur ji. मैम मुझे समय तो बहुत कम दे रही, संक्षेप में अपनी बात को रख लूँगा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मंच इस दर्शक दीर्घा के द्वितीय पंक्ति में बैठी मेरे जिंदगी की पहली क्लास टीचर श्रीमती शिष्टा नाडा जी। कल मैंने ये नाम सुना था मैडम, और इसलिए नहीं कि यह जगत प्रकाश नड्डा जी की बहन है। पहले ये मेरी क्लास टीचर हुई प्रेप ए सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, और मैं आपके क्लास का फर्स्ट विद्यार्थी था। मैं आपको नमन करके आज ये आपने आधार दिया है कि मैं विज्ञान भवन में 15वें दिन पर दोबारा भाषण दे रहा हूँ। कहाँ ग्रीन हाइड्रोजन, कहाँ मिलेट्स, और फिर 1 महीने बाद आऊँगा दिनकर जी पर बोलने के लिए। ऐसा हमारी गुरु को नमन करता हूँ। हमारे आदरणीय राज्यपाल जी, आज के मुख्य अतिथि बंडारू दत्तात्रेय जी, भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी। जब मैं किसान मोर्चा में था तो कई बार कोरोना काल में मैं पटना से जुड़ता था, कभी अहमदाबाद से जुड़ पाया। उस समय तो अहमदाबाद फंस गया था 6 महीने। किसान मोर्चा गुजरात पर भारी था। बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं और मौके को तो जमा डालते हैं और मोमेंटम आ जाता है। इनके बोलने से मोमेंटम आता है। हमारे डॉक्टर वीएस चौहान जी जो प्रकाश रूप के हैं, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी, जिनसे अभी रास्ते में मेडिसिनल प्लांट की बात हो रही थी। मेरे पिताजी डॉक्टर सीपी ठाकुर एक नॉन साइंटिस्ट रहे हुए हैं, मेडिकल साइंटिस्ट, एक नामी डॉक्टर, भारत सरकार के आरोग्य मंत्री रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर। लेकिन उसके अलावा रिसर्च जो उनका था, तो अभी भाई साहब ने कहा, अशोक वार्ष्णेय जी ने, कि वो तो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, तो उनकी रिसर्च जो एलोपैथिक होगी। मैंने कहा भाई साहब, मेडिसिनल प्लांट पर भी काम होता है। मेरे घर में रिसर्च मेरे घर का एक अंग रहा है पिछले 30-40 साल से। तो मैं पत्ते लेकर के, देवदार के पत्ते बद्दी से लेकर के आता था, उस पर कुछ रिसर्च चल रहा है, आज भी चल रहा है, मेडिसिन बनाने का, एम्स दिल्ली के साथ। ये सब हमारे परिवार में होता रहा है, कई चीज़ें होती रही हैं। और करीबी से जानती हैं हमारी गुरु जी, इनके साथ हमारे 2 मामा क्लासमेट थे इनके, डॉक्टर शरद चंद्र कुमार और डॉक्टर विनय कुमार। हमारे संघ के झारखंड के संपर्क प्रमुख श्री अनिल ठाकुर जी, जो हम लोगों को मंच पर लाने की कला इन्होंने नहीं सिखाई, कई बार मंच दिया, भले अपने मंच के पीछे रहे। ऐसे हमारे सम्मानित माननीय अनिल ठाकुर जी, भाई डॉक्टर विपिन कुमार जी, यह धुरी रहे। हम सब जो भी यहाँ कार्यक्रम करते हैं पिछले 4-5 साल में, उसकी धुरी अगर एक व्यक्ति है, उनकी सोच जिनकी रही है, जिनके कारण हम सब जुड़ते हैं, ऐसे डॉक्टर विपिन कुमार जी। उपस्थित देवियों और सज्जनों, मैं अधिक समय नहीं लूँगा, मैं सीधे विषय पर आता हूँ। चूँकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर के परिवार से भी आया हूँ, मैं एक पेशेंट भी रहा हूँ, जिसने लाइफस्टाइल बदलने के कारण वह आज आपके सामने जिंदा है, बोल रहा है। आज से 22 साल पहले मुझे हेपेटाइटिस सी हो गया। हेपेटाइटिस सी का भी सबसे खराब स्ट्रेन हुआ था, उसमें 1A 1B 1C 1D होता है, मुझे 1C जो सबसे रेजिस्टेंट है। मेरे डॉक्टर थे डॉक्टर एस.के. सरीन, ILBS वाले, बहुत ही विख्यात, और शायद मैं उनका फेवरेट मरीज भी हूँ आज तक। अभी हेपेटाइटिस डे के दिन उन्होंने बुलाया, और कहीं भी होता है तो बोलते हैं दीपक जरा इसको तुम ये कर दो, यू बी द गाइड। और मैं करता हूँ पेशेंट्स को, क्योंकि मैंने जीवन दान पाया। तो 1 साल के इलाज के बाद डॉक्टर सरीन ने मुझे बोला कि अब रोज की नई दवा आएगी, नया इंजेक्शन आएगा। हर हफ्ते एक इंजेक्शन पड़ता था, सबक्यूटेनियस, मेरे पेट में पड़ता था। सर के बाल गिरते थे, बुखार होता था, पेट गड़बड़ हो जाए, शरीर में खुजली होती थी। ये 3 दिन होता था, 4 दिन होता था, 5वें दिन ठीक होते थे, 6ठे दिन बेहतर महसूस करते थे, 7वें दिन फिर पड़ जाता था। और ये मेरे साथ 15 महीने चला।
15 महीने के बाद उन्होंने कहा कि अब दीपक आप ठीक नहीं हो रहे हैं, लगता है रोज की नई दवा आएगी, तब हम लोग देखेंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आई डिडंट गेट ट्रीटेड फॉर 15 मंथ्स टू डाई। मैंने मरने के लिए इलाज नहीं कराया था, आप डोज इंटेंसिफाई करें। मेरे फादर ने कालाजार में किया और एक विश्वविख्यात रिसर्चर हुआ, डोज इंटेंसिफाई कीजिए। बोले आप डॉक्टर हैं, दीपक जो चाहे आप बोल दीजिए। मैं कहा ऐसे भी मरूंगा, आप देख लीजिए। उन्होंने कहा मुझे टाइम दीजिए, बीच में फ़ोन मत कीजिएगा। 5 दिन बाद उन्होंने कहा दीपक वीक में 2 बार नहीं, 2 वीक में 3 बार। वैसे होता 1 वीक में 2 बार, मेरे अनुसार 1 हाथ 2 होता, उनके मेरे अनुसार 2 वीक में 4 होता। उन्होंने कहा नहीं, 2 वीक में 3, 5 दिन पर 1 इंजेक्शन। वो पद्धति बदल दी उन्होंने मेरे इलाज के बाद, सक्सेसफुल है। लेकिन उसमें मैंने क्या जोड़ा, देखा भाई साहब, ये केवल एलोपैथी नहीं थी, वहीं पर मैंने लाया, योग का समावेश किया अपनी जिंदगी में। मैंने योग का समावेश किया यहीं दिल्ली में, श्री श्री रविशंकर का किया मैंने। आज बाबा रामदेव की धूम है। श्री श्री रविशंकर का पद्धति थोड़ी अलग है, वो सोहम सोहम ऐसे करके करवाते हैं। जी जी, अरे नमनीय हैं आप लोग। उसके कारण क्या हुआ कि मेरा बीपी जो 140-90 आसपास रहता था, वो घट के, टहलता मैं हमेशा से था, पहले ही से टहलता था, कभी मोटा नहीं रहा हूँ, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहा हूँ, लेकिन ये बीपी नहीं घट रहा था। स्ट्रेस भी था, जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे, ये सब भी रहा। जीवन में आकांक्षाएं भी थी कुछ करने की, सब मिला जुला था। खैर उसके कारण कमने लगा। और जो मेरा SGPT SGOT जो मूल एक मानक होता है हेपेटाइटिस या लीवर रिलेटेड डिजीजेस का, जो 70 के आसपास आके अटक गया था, इस योग के बाद गिरने लगा और 45-50 के बीच में आ गया। डॉक्टर सही ने कहा कि ये काम कर रहा है, करते रहो। मैंने टहलना चालू कर दिया फिर से। 1-1.25 साल में टहल नहीं पाया था डॉक्टरों के अनुसार। मैंने सोचा ऐसे भी मर जाऊंगा, टहलना शुरू करो। फिर से टहलना किया, योग किया। योग का समावेश पहली बार हुआ था। फर्क यहाँ आता है, लाइफस्टाइल बदली। ये सारे विषय जो विपिन जी ने लाए हैं इतने समसामयिक हैं, सब पर लागू होते हैं। आप सब अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। मैंने तो उसमें आपसे सबसे अनुरोध यही करूंगा, जो 6 बजे 7 बजे एक नॉर्मल आदमी की जो लाइफस्टाइल होती है, मैं उस समय उठता था, टहलने जाता था, आया, उसके बाद दिन भर की चिल्पों शुरू हो गई जो हर घर में होता है। मैंने पैटर्न बदल दिया, मैं 4 बजे जगने लगा। 4 बजे उठिए, शांति से बैठ रहिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपके काम हो रहे हैं, एक और फायदा होता है सुबह उठने का, 4 बजे USA सोने जाने लगता है और ऑस्ट्रेलिया जगने लगता है। तो अगर काम वाम करना है, कॉरेस्पॉन्ड करना है, मेल करना है, तो बड़ा अच्छा समय है, सुबह उठ लीजिए, वो दोनों देश आप मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद उसी क्रम में एक व्यक्ति ने मुझे यहाँ कहा, हमारे मित्र हैं त्यागी जी, सुधीर त्यागी जी, उन्होंने कहा 9वीं पास आदमी लेकिन बहुत ही समझदार, जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल रहा। सुधीर त्यागी महामंत्री भी रहे थे, हाँ, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी भी थे। बहुत ही मोटे थे, वजन कम किया मेरे बहुत साल के बोलने के बाद। जी 150 से अब 150 तक आए हैं शायद भाई साहब, या कुछ जी बहुत ही मोटे थे, लेकिन एक सफल व्यक्ति, जिंदगी में सफल। उसने कहा कि गांव का आदमी, उसने कहा सतनाजा खाओगे? मैंने कहा सतनाजा क्या होता है? वो यहाँ की भाषा है। 7 अनाज मिलाकर वो गेहूं लाने लगे, सतनाजा। उसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा। होता क्या है कि जो सीधे गेहूं का आटा हम खाते हैं, हमने उस पर रिसर्च किया है, मैंने पिताजी के साथ बैठकर किया है, और हमने ऐसे मिक्स्ड आटे की रोटी लोगों में वहाँ शुरू की वितरण करना पटना में। लोगों ने यह आटा बहुत पसंद किया क्योंकि उससे ग्लाइसीमिक इंडेक्स कमता है, उसमें कम होता है। आपका शुगर लेवल, जो साधारण प्लेन रोटी आप खाते हैं वो चावल के बराबर ही है, वो आप खाइए, शुगर ऐसे बढ़ेगा। लेकिन ये मिक्स कीजिएगा, शुगर धीरे बढ़ेगा। शुगर हर चीज़ से बढ़ता है। चूँकि मैं सब झेल चुका है, इसीलिए आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा ज्ञान हर चीज़ का पा लिया। चूँकि मौत को बहुत करीबी से देखा है, सच्चाई तो ये है। हाँ, इसलिए मैंने ये सब किया, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होने के कारण। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच, वो मिलेट्स को ले आए।
बहुत दूर की सोचते थे, क्योंकि गुजरात में लोग मीठा प्रेमी हैं, वहाँ दाल भी मीठी होती है, सब्जी भी मीठी होती है, सब कुछ मीठे। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था जब मैं गुजरात गया काम वाम करने, लोग बिहार वाले कहते थे क्या नाम, पंजाबी लोग बड़ा बिगड़ते थे सब, मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मैं मीठा प्रेमी हूँ। लेकिन डायबिटीज़ कैपिटल भी है गुजरात। भारत में अगर सबसे ज़्यादा प्रतिशत होगा तो गुजरातियों में, और विश्व में कहीं हो तो वो भारत। इन सब से अगर बचना है तो मिलेट्स की ओर आना पड़ेगा, हमें मिलेट्स की ओर आना पड़ेगा। इन चीज़ों को खाने से शुगर भी कंट्रोल रहेगा। डायबिटीज़ इतना बड़ा मेनेस हो गया है इस देश में। हमारे माननीय मंत्री जी फिटनेस की देखिए, प्रतीकात्मक है, प्रतीक है। और एक मूल चीज़ जो हम लोग भात के इलाके, चावल को वहाँ भात कहते हैं बिहार में, भात वाले इलाके के हैं। मंत्री जी पश्चिम भारत रोटी खाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, लेकिन मंत्री जी जहाँ के हैं कैलाश चौधरी जी, वहाँ तो कह रहे थे पानी भी नहीं उपलब्ध है। और बाजरा शुरू में भी, बाजरा जवानी में भी, अभी भी जवानी दिख रहे हैं, उसके आगे क्या बोलूँ, बाजरा मंत्री जी आज तक खा रहे हैं। फिटनेस देखिए, आयु देखिए। लेकिन जैसा वार्ष्णेय जी ने समझाया हमें, इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, अब आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल का उपयोग करेंगे तो फायदा नहीं होगा। हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूँ अच्छी जिंदगी जिए, ईट टू लिव, डोंट लिव टू ईट। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।